हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल स्टडी इजली चैनल। आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का हिंदी का पेपर। अर्धवार्षिक का पेपर है और अर्धवार्षिक के पेपर भी आने वाले हैं। कितने घंटे का होता है? 3 घंटे का होता है ये आपका पेपर और 80 मार्क का होता है। तो मैं गद्यांश तो नहीं बताऊंगी, ठीक है। और मैंने इसमें आपको करा दिया है, मच्छरों का बढ़ता प्रकोप भी करा दिया है और कल ये मैंने जन्मदिन पे निमंत्रण पत्र भी करा दिया था। ये 5 नंबर का आता है। आपको इन दोनों की वीडियो चाहिए तो मैं एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर DM कर सकते हैं, आपको वहाँ पर आंसर्स मिल जाएंगे। आज का हम क्वेश्चन करेंगे 9 वाला। इसमें लिखा है निम्न काव्यांशों को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये 6 नंबर का है। बहुत से बच्चे ये तीनों के तीनों क्वेश्चन कर देते हैं। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमें कितने क्वेश्चंस का जवाब देना है, 2 उत्तरों का जवाब देना है। पहले आप इसको पढ़ेंगे, ठीक है, इसको समझेंगे, फिर आपको इन तीनों में से जो भी आता है आप वो करेंगे, आंसर देंगे। मान लीजिए आपको खा आता है तो आप उत्तर में लिखेंगे उत्तर नंबर 9 का कौन सा खा वाला आंसर लिखेंगे। क्वेश्चन नहीं नोट करेंगे, सीधे आंसर देंगे। और मान लीजिए आपको गा आता है तो उत्तर नंबर गा और आप क्या डालेंगे, उत्तर नंबर 9 और गा का आंसर लिख के देंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको इनमें से कोई भी नहीं आता है तो आप अथवा का करेंगे। इन दोनों में से एक को करना होता है। अथवा का मतलब है अगर आपको ये आता है तो ये करेंगे, अगर आपको ये नहीं आता है तो आपको ये करना होता है। इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, आपको ओनली 2 के आंसर देने हैं, ठीक है। तो ये नहीं कि एक इसका आंसर दे दिया और एक इसका आंसर दे दिया, ऐसा नहीं है। अदरवाइज करेंगे, इसको करेंगे तो आपको इन्हीं 2 के आंसर देने होंगे। अगर आप इसको करोगे तो इनके ही 2 आंसर देने होंगे, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा। बहुत से बच्चों को यही नहीं पता होता, अब वो ये भी कर देते हैं और ये भी करते हैं। यहाँ बल्कि साफ साफ लिखा है अथवा करके। अथवा का मतलब होता है दोनों में से एक करो लेकिन 2 के ही आंसर दोगे। यहाँ पे 2 का आंसर लिखा है, मतलब एक क्वेश्चन होगा आपका 3 नंबर का, ठीक है। 2 करोगे तो जाहिर सी बात है आपको 6 नंबर पूरे पूरे मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं दोनों को ही सॉल्व कराऊंगी और पेपर में जो भी आएगा तो आप वो कर देंगे। तो चलिए हमारी वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है कवि रसखान मनुष्य के रूप में कहाँ जन्म लेना चाहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? तो देखिए इसका उत्तर है रसखान अगले जन्म में मनुष्य बनकर ब्रज क्षेत्र के गोकुल गांव में जन्म लेना चाहते थे, क्योंकि ब्रज उनके आराध्य श्री कृष्ण की लीला भूमि रही है, ठीक है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। यह आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है, बस इतना ही लिखना है आपको, आपके पूरे 3 मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कृष्ण ने कौन से पर्वत को उंगली पर उठाया था और क्यों? ये सभी को पता है, सभी ने कार्टून्स भी देखे हैं और श्री कृष्ण भगवान के जो नाटक आते हैं, सीरियल्स आते हैं, वो भी देखे होंगे। तो सभी को पता है गोवर्धन पर्वत उठाया था। क्यों उठाया था? क्योंकि जो वहाँ पे लोग थे मथुरा के और हो गए आपके और गोकुल के लोग हो गए, तो उनको बचाने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया। तो आप इसको किस तरीके से लिखेंगे? तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख रखा है उत्तर नंबर 2। तो यहाँ आपका आंसर है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट पहले ले लो। तो चलिए स्टार्ट करें। श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठाया था, जो मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि मथुरा, गोकुल, वृंदावन आदि के लोगों को वह घनघोर बारिश से बचाना चाहते थे। क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी तो लोगों के घर क्या है, बह गए थे। तो सब जानवर भी बह जा रहे थे और जो वहाँ पे लोग हैं वो भी बह रहे थे। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को उठाया और जितने भी वहाँ के लोग थे वो सब उस पर्वत के नीचे आके रहने लग गए। वहाँ के लोगों ने इस पर्वत के नीचे इकट्ठा होकर अपनी जान बचाई, जो मैंने भी आपको बताया। वह बारिश किसने कराई थी? इंद्रदेव ने कराई थी। जो बारिश के देवता होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? इंद्रदेव कहते हैं। ओके, इतना समझ में आ गया होगा। ये आपके 6 नंबर बन गए। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे तो मैंने 2 का आंसर दे दिया। मैं तीसरे का भी आंसर बताऊंगी, तो पेपर में जो आएगा आपको इन तीनों में से 2 करने हैं। तो अब हमारा तीसरा क्वेश्चन है कवि पक्षी के रूप में कहाँ निवास करना चाहता है। तो इसका आंसर है, तो इसका उत्तर देखिए मैंने उत्तर नंबर तीसरा लिखा है, बल्कि उसमें गा लिखा है, मैंने तीसरा डाला है। वैसे आप गा लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कवि पक्षी बनकर कदम्ब के पेड़ पर बसेरा बनाना चाहता था। वहाँ कृष्ण रास रचाया करते थे। कवि ब्रज के वन, बाग और
तडाग, तडाग में होता है तालाब का सौंदर्य देखते रहना चाहता था। ठीक है, तो ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 3 3 और ये 3, वैसे तो 6 नंबर के हो गए, वो 9 नंबर के हो गए, लेकिन आप तीनों में से 2 का आंसर देंगे तो आपको कितने बन जाएंगे, वहाँ पे 6 मार्क्स बन जाएंगे। आप इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा इसमें का अथवा है, अभी जो मैंने बताया, तो अथवा के भी हम तीनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम इनके क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कवि और शीर्षक एवं रचयिता कवि का नाम लिखिए। तो इसका आंसर है, तो आंसर है कवि है माखनलाल चतुर्वेदी और कविता है कैदी और कोकिला। ये भी आपका कितने नंबर का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवि किसके और किस प्रकार के शासन की बात कर रहा है। तो ये भी आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है, शासन की करनी भी काली का आशय है। अकड़ कर रखा यानी कि पकड़ कर रखा, कैदी बना कर रखा, भरपेट खाना नहीं दिया और कोहलू में जोता यानी कि खेत बैलों की तरह उन्हें खेत जुतवाते थे, इंसानों से जुतवाते थे। कौन, ब्रिटिश सरकार। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के शासन की बात की गई है। जो ब्रिटिश सरकार थे, जो हम लोगों को कैद करके रखते थे, जो हमारे पुराने पूर्वज हैं उनको कैद करके रखते थे, भरपेट खाना नहीं दिया करते थे और बेड़ियों से जकड़ के रखते थे और उनसे खेत जुतवाते थे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत कविता का भावार्थ लिखिए। तो इसका आंसर है, तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियां कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कोयल को संबोधित करते हुए करते हैं कि हमारे जीवन में सब कुछ दुख रूपी काली ही काली है। कवि एक कैदी के रूप में कोयल से कह रहे हैं कि देखो, तू भी काली और ये दुख भी, रात भी काली। साथ में शासन के कष्टदायक इरादे भी काले। हम जिस कोठरी में रहते हैं वह भी काली और आसपास चलने वाली हवा के साथ साथ यहाँ से मुक्ति पाने की कल्पना भी काली है। जिन लोह जंजीरों से हमें कैद किया गया है वह भी काला है। आगे कवि भावनात्मक रूप से कहते हैं कि दिन रात इतने कठोर यातनाओं को सहने के बाद भी हमें पहरेदारों की हुंकार और गाली को सहन करना पड़ता है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें कवि दुखों की बात कर रहे हैं, मतलब जो ब्रिटिश सरकार थी उन्होंने जब हम इंसानों को कैद कर लिया था, हम लोगों को यानी कि जो भारत के लोग हैं, और उन पे क्या ज़्यादा से ज़्यादा अत्याचार करते थे, उन्हें काल कोठरी में बंद करके रखते थे। तो वहाँ पे वो कह रहे हैं हमारे साथ में जो दुख है वो भी काला है और जो कैदी वहाँ पे रह रहे हैं वो भी काले हैं और उनके दुख भी काले हैं और हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। वहाँ के हवा के साथ हम यहाँ से निकलने की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये भी हमारा क्या है, काला ही काला है। मतलब हर एक चीज़ उनकी वहाँ पे काल रात्रि की तरह लग रही है। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए 6 नंबर के। अब हम इसके आगे का नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें और लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जैसे आपको फ़ायदा हुआ वैसे और लोगों को भी फ़ायदा हो, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो आप ये सब इनकी तो तैयारी कर ही लेना। अगर आपको और भी पेपर्स की वीडियो चाहिए तो आप मेरे प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको 9 से लेकर 12 तक के पेपर्स मिल जाएंगे। मैं डेली एक पेपर सॉल्व करा रही हूँ। ओके, सो थैंक यू।